श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत जन कहते हैं दान करने से धन शुद्ध होता है। इसके साथ ही ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। दान करने से जो पुण्य मिलता है उससे इस जन्म की समस्याएं तो खत्म होती हैं, साथ ही जब जीव इस संसार से विदा होता है तो यही दान धर्म ही उसके साथ जाता है। लेकिन दान किसको करें, कैसे करें और उसका फल कैसे मिलता है, यही समझ में नहीं आता। इस पर संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज जाने की सद्गुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि दाहिने हाथ से जो दिया जाए उसे बायां हाथ भी ना जाने। यानी दान लड़कियों की शादी में, गरीबों की मदद करने में देना चाहिए। भगवान जाने, जो दे वह जाने, बस फल मिलता है। गुप्त दान पुण्य भगवान के यहां लिखा जाता है। कहने से पुण्य छीन हो जाते हैं। कितने भूखे मरते हैं, झोपड़ी टूटी है, कपड़े फटे हैं, पेट कभी भरता नहीं, ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। आपको बता दें, सदगुरु भगवान अपने भक्तों को केवल भक्ति का मार्ग ही नहीं बताते, बल्कि ऐसा जीवन जीना सिखाते हैं जिससे मनुष्य धीरे धीरे अहंकार से मुक्त होकर करुणा, दया और प्रेम का साक्षात स्वरूप बन जाए। सदगुरु की हर सीख भीतर उतरती है, आत्मा को झंझोरती है और मनुष्य को यह सोचने पर विवश कर देती है कि क्या हम सचमुच इंसान कहलाने योग्य जीवन जी रहे हैं। इन्हीं शिक्षाओं में से एक अत्यंत गूढ़ और महत्वपूर्ण शिक्षा है गुप्त दान की शिक्षा। सदगुरु कहते हैं दाहिने हाथ से जो दिया जाए वह बाएं हाथ को भी पता न चले। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह संपूर्ण आध्यात्मिक साधना का सार है। यह वाक्य हमें बताता है कि दान केवल हाथों से नहीं, हृदय से होना चाहिए। और हृदय का दान तभी शुद्ध होता है जब उसमें दिखावा, प्रसिद्धि और अहंकार का लेस मात्र भी ना हो। आज के समय में दान भी एक प्रकार का प्रदर्शन बन गया है। लोग दान देते हैं, फिर उसका प्रचार करते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालते हैं, वीडियो बनाते हैं, नाम लिखवाते हैं, मानो दान नहीं कोई व्यापार हो रहा हो। लेकिन सदगुरु भगवान कहते हैं जिस दान को तुमने कह दिया वह दान तुम्हारा नहीं रहा, वह दान तुम्हारे अहंकार का भोजन बन गया। दान का उद्देश्य आत्मा को हल्का करना है, अहंकार को भारी नहीं। जब हम दान देकर कहते हैं मैंने दिया, तब वास्तव में हम भगवान से हिसाब मांगने लगते हैं। और जहां हिसाब है वहां प्रेम कहां, जहां अपेक्षा है वहां पुण्य नहीं। आपको पता है गुप्त दान क्यों महान है? गुप्त दान इसलिए महान है क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता, उसमें प्रतिफल की इच्छा नहीं होती, उसमें केवल करुणा होती है, उसमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। सदगुरु कहते हैं तुम दे, तू दे और भूल जा, भगवान देख रहे ना, वो याद रखेगा। जब मनुष्य गुप्त रूप से दान करता है तो उसका लेखा जोखा इस संसार में नहीं, भगवान के दरबार में लिखा जाता है, और जो वहां लिखा जाता है वह कभी नष्ट नहीं होता। क्या दान करने से पुण्य क्षीण हो जाता है? यह प्रश्न बहुत से लोगों के मन में उठता है। क्या हमने किसी की मदद की है क्या, तो उसमें बुरा क्या है? अगर हम बता देते हैं, बुराई बताने में नहीं, भाव में है। जब हम बताते हैं तो भीतर कहीं ना कहीं यह भाव होता है कि लोग जाने, लोग प्रशंसा करें, लोग मुझे अच्छा समझे। यही भाव पुण्य को खा जाता है। सदगुरु कहते हैं पुण्य बहुत कोमल होता है, वह सोच सह नहीं पाता। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए अंधकार चाहिए, उसी प्रकार पुण्य को बढ़ने के लिए गोपनीयता चाहिए। दान किसे देना चाहिए? सदगुरु भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं दान का सही पात्र कौन है। दान उस जगह देना चाहिए जहां भूख है, जहां नग्नता है, जहां बेबस आंसू है, जहां लाचारी ने इंसान को चुप कर दिया है। जो मांग नहीं सकता वही सबसे बड़ा अधिकारी है। आज कितने ऐसे हैं जिनकी झोपड़ियां टूटी हुई हैं, जिनके कपड़े फटे हैं, जिनका पेट महीनों से भरकर नहीं खा पाए हैं वो लोग, जिनके बच्चों की आंखों में सपने नहीं, डर है। वे लोग चिल्लाते नहीं, वे पोस्टर नहीं लगाते, वे मंच पर नहीं जाते, वे चुपचाप जीते हैं और चुपचाप मर जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचना ही सच्चा दान है। लड़कियों की शादी में दान सबसे पवित्र सेवा। सदगुरु भगवान विशेष रूप से कहते हैं कि गरीब कन्याओं की शादी में दान करना अत्यंत पुण्यकारी है, क्योंकि वहां एक पिता की असहायता होती है,
एक माँ की रात रात की चिंता होती है, एक बेटी का भविष्य दांव पर लगा होता है। जब कोई पिता बेटी की शादी न कर पाने के कारण रोता है तो उसकी हर सांस एक आह बन जाती है। सदगुरु कहते हैं, किसी बेटी की शादी में मदद करना भगवान की बनाई हुई लक्ष्मी को सम्मान देना है। जो व्यक्ति गुप्त रूप से ऐसी सेवा करता है उसके घर में कभी अभाव नहीं टिकता। भगवान जाने, देने वाला जाने, बस यही पर्याप्त है। सदगुरु की शिक्षा बहुत सरल है। दाता और भगवान के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। जब हम दान देते हैं और उसे भूल जाते हैं तब भगवान उसे याद रखते हैं, और जब भगवान याद रखते हैं तो वह पुण्य जीवन के हर मोड़ पर रक्षा बनकर सामने आता है। संकट में, रोग में, अपमान में, असहायता में। कभी कभी मनुष्य समझ नहीं पाता कि इतनी बड़ी विपत्ति में भी वह कैसे बच गया। वही कहीं कोई गुप्त दान काम कर रहा होता है। दान केवल धन से नहीं होता। सदगुरु भी सदगुरु यह भी सिखाते हैं कि दान केवल पैसे से नहीं होता। किसी भूखे को खाना दे देना, किसी उदास को चुपचाप सुन लेना, किसी रोते हुए को पानी पिला देना, किसी मजबूर को सम्मान दे देना, यह सब भी दान है। और यही सब बिना बताए किया जाए और तो यह सीधे भगवान के चरणों में चढ़ता है। आज का समय और दान की आवश्यकता, आज का समय बहुत कठिन है। दिल पत्थर हो गए हैं। लोग अपने दुख तो बताते हैं, दूसरों का दुख देखने की फुर्सत नहीं। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति गुप्त रूप से मदद करता है, बिना नाम यश की चाह के देता है, बिना दिखावे की सेवा करता है, तो सदगुरु कहते हैं ऐसे भक्त को भगवान स्वयं संभालते हैं। अंत में सदगुरु की यही शिक्षा है, दो लेकिन चुपचाप, मदद करो लेकिन गुमनाम रहो, पुण्य कमाओ लेकिन प्रचार मत करो। क्योंकि जो इस संसार में नहीं दिखता वही ईश्वर के यहाँ सबसे अधिक चमकता है। यदि जीवन में सचमुच शांति चाहिए, यदि भीतर भगवान को बसाना है, तो गुप्त दान को अपना स्वभाव बना लो। यही सदगुरु की कृपा है, यही सच्ची भक्ति है, और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को मनुष्य से और मनुष्य को भगवान से जोड़ देता है। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।